गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट अवधारणा हमारी जो दी हुई है वो है सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सबसे पहले हम सकल निवेश को पढ़ेंगे और फिर शुद्ध निवेश को पढ़ेंगे। सकल निवेश कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश, और ये कहलाता है सकल निवेश। ये जो बच्चों हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश का अध्ययन करेंगे, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए निवेश क्या है। निवेश किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है क्या, है ना। ये पता होगा तभी तो हमारे द्वारा सकल और शुद्ध का डिफरेंस बताया जाएगा। देखो बच्चों, निवेश जो होता है ऐसी वस्तुओं पर व्यय किया जाए जो भविष्य में आय प्रदान करें। ऐसी वस्तुओं पर किया गया व्यय जो जिनसे भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति या ब्रैकेट में हम कहें आय की प्राप्ति होती है, उन्हें उस ऐसा व्यय निवेश व्यय या निवेश कहलाता है। सामान्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय ही निवेश व्यय कहलाता है। जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, ज्वेलरी है, इन पर किया गया व्यय ही निवेश व्यय कहलाता है। अब बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ लें। पहले क्या दे रखा है, आय के चक्राकार प्रवाह, पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है ये टॉपिक आपके, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। आय के चक्राकार प्रवाह और राष्ट्रीय आय से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्न हैं। सबसे पहले निवेश। निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। लाइन नोट कर लेना परिभाषा के रूप में। जब एक उत्पादक नकद धन को व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। मौद्रिक निवेश के द्वारा नई मशीनें, नया भवन, नया बांध, नई नहर इत्यादि बनाने पर ये वास्तविक निवेश में बदल जाता है। देखो, दो प्रकार के निवेश होते हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है या उत्पादकीय पदार्थों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। निवेश दो प्रकार का होता है। पहले तो उसने क्या कहा है, मौद्रिक निवेश। मौद्रिक निवेश, मौद्रिक निवेश मतलब मुद्रा के रूप में जो खर्च किया जाता है उसे हम मौद्रिक निवेश कहते हैं। और मुद्रा की सहायता से जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जैसे वो मशीनरी है या आपके ना कोई भी चीज़ जो वास्तविक निवेश के अंदर आपके बिल्डिंग है जो आपके द्वारा खरीदी गई है, मशीनरी आपके द्वारा खरीदी गई है, कोई नई नहर का निर्माण कराया गया है, बांध का निर्माण कराया गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है, कुएं खुदवाए गए हैं, ये सारा का सारा आपका वास्तविक निवेश है जो मौद्रिक निवेश के कारण ही संभव हुआ है। वास्तविक निवेश से उत्पादन और उत्पादन क्षमता दोनों में ही सुधार होता है। निवेश दो प्रकार का होता है। एक को हम सकल निवेश कहते हैं और दूसरे को हम शुद्ध निवेश कहते हैं। एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी व्यय किया जाता है उसे सकल निवेश कहते हैं। बच्चों, जो आपकी निवेश की परिभाषा है उसे ही हम सकल निवेश कहते हैं। एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत जितना भी उत्पादकीय पदार्थों या पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है उसे ही निवेश या सकल निवेश कहा जाता है। ये जो सकल की अवधारणा होती है बच्चों, इसके अंदर मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। जैसे देखो यहाँ पर आपके बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया गया आपको इसको। सकल निवेश के उदाहरण में नई मशीनें, नया भवन, नया बांध, नई नहर, नया बिजली बनाने का संयंत्र और बिजली की लाइनें तो सम्मिलित होती ही हैं कि कुल मात्रा में होने वाली वृद्धि तो सम्मिलित होती ही है। पहले से काम में ली जा रही पुरानी मशीनें, पुराना भवन, पुराना बांध, पुरानी नहर पर मरम्मत व्यय इत्यादि भी सकल व्यय में ही सकल निवेश में ही सम्मिलित
होते हैं, या सकल निवेश इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास होता है। शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। मतलब जो भी नई चीज़ों पर व्यय किया गया है वो तो सकल निवेश है ही, साथ में पुरानी बिल्डिंग, पुरानी मशीन, पुराने जितने भी आपके है ना बांध, पुल, नहरें हैं जिन्हें हम निवेश के अंतर्गत लेते हैं, उसमें यदि मूल्यह्रास उन जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो आपके सकल निवेश बन जाते हैं। ये आपके सकल निवेश की अवधारणा में मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। यदि हमें शुद्ध निवेश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शुद्ध निवेश हमें ज्ञात करना है, तो शुद्ध निवेश के अंतर्गत सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगा शुद्ध निवेश होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मूल्यह्रास क्या है, ये भी हमारे एक अवधारणा के रूप में दे रखा है। पहले हम शुद्ध निवेश को पढ़ लेते हैं बच्चों। शुद्ध निवेश एक निश्चित अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष में होने वाला सकल निवेश में से भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट की राशि को घटाया जाए। भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट से या मूल्यह्रास को घटाकर शेष बचा हुआ निवेश शुद्ध निवेश कहलाता है। शुद्ध निवेश में जब भी वृद्धि होती है तब वास्तविक रूप में उत्पादन व उत्पादन क्षमता दोनों में ही सुधार होता है। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला, सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो आपके शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। अब आपकी एक और अवधारणा रह गई, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। कोई भी मशीन, कोई भी बिल्डिंग जिसका लगातार प्रयोग किया जाता है उसके मूल्य में कुछ मात्रा में गिरावट आने लगती है। जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, आपने एक नई गाड़ी खरीदी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी गई गाड़ी है कि उसमें टूरिज़्म में लगा देंगे और इससे कमाई करेंगे या इस व्हीकल से कमाई करेंगे। जिस दिन शोरूम से गाड़ी की कीमत देकर आपने उसको बाहर निकाला है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने उसका प्रयोग करने के बाद मार्केट में उसकी प्राइस पूछोगे सेकेंड हैंड गाड़ी की कीमत हो जाएगी। ये जो मूल्य में कमी हुई है ये मूल्यह्रास कहलाएगा या घिसावट कहलाएगा। पढ़ रहे हो बच्चों मूल्यह्रास को। पूंजीगत वस्तुओं में घिसावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। घिसावट के कारण मशीनें, भवन, बांध, नहर, बिजली बनाने के संयंत्र की क्षमता गिर जाती है। पूंजीगत वस्तुओं की कुल क्षमता या मात्रा में होने वाली कमी उत्पादन में उपयोग करने के कारण होती है। इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट, घिसावट से हानि होती है। मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि है। मूल्यह्रास की गणना सकल निवेश में से शुद्ध निवेश को घटाकर की जा सकती है। मूल्यह्रास का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश। देखो अब इन तीनों का संबंध बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम सकल निवेश का पढ़ते हैं तो शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाता है। जब हम शुद्ध निवेश को पढ़ते हैं तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, और जब हम मूल्यह्रास को पढ़ते हैं तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश का जो डिफरेंस होता है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सकल निवेश में मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। इसमें नया इन्वेस्टमेंट और पुराने इन्वेस्टमेंट में यदि मूल्यह्रास जोड़ दिया जाए तो वो सारा सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो वो शुद्ध निवेश बन जाता है। और मूल्यह्रास क्या होता है?
पूंजीगत वस्तुओं का लगातार प्रयोग करने पर जो उसके मूल्य में गिरावट आती है या जो टूट फूट के कारण उसके मूल्य में गिरावट आती है उसे ही पूंजीगत हानि या मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।